हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महक। तो जैसा कि आप सबको पता है कि नाबार्ड ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम है वो अभी होने ही वाला है। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और अभी तक आपने अगर गवर्नमेंट स्कीम्स को नहीं पढ़ा है तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारी जो स्कीम्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और नाबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स हैं और फाइनेंस स्कीम्स हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी स्कीम्स करके लेके जानी है। अपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ये 50+ है, मतलब बहुत ही कंसाइज वे में मैंने इस पीपीटी को बनाया है। तो आपको ये सारी स्कीम्स देखनी है और स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर स्कीम्स है। और सबसे फर्स्ट हमारी है पीएम धन धान्य कृषि योजना। पीएम धन धान्य कृषि योजना क्या है, जो कि अभी इस साल के यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको अनाउंस किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और ये क्या है, एक न्यू इनिशिएटिव अम्ब्रेला है जिसमें काफ़ी सारे एग्री इंफ्रा से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। और इसको जो ये इंस्पायर किससे है, ये इंस्पायर है नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से ये इंस्पायर है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना, सस्टेनेबिलिटी हासिल करना क्रॉप प्रैक्टिस में एंड डाइवर्सिफिकेशन में, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज मतलब कि फसल कटने के बाद की जो चीज़ें होती है उनको फैसिलिटी को बूस्ट करना। ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी जो होती है उसको बूस्ट करना, फैसिलिटेट करना, मतलब कि क्रेडिट लोन देने के लिए फैसिलिटेट करता है। और इसके की फीचर्स क्या हैं, की फीचर्स ये हैं कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मॉडर्नाइज करना है, उसको स्टैंडर्डाइज करना है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है जो भी फार्मर्स हैं उनको। और ये किससे लिंक करता है, एग्री क्रेडिट, RIDF और एग्री इंफ्रा फंड है उससे। और डिजिटल एग्रीकल्चरल जो है, डिजिटल एग्रीकल्चर उसको एक्सपैंड करना चाहता है। ठीक है, ताकि AI बेस्ड एडवाइजरी, ड्रोन बेस्ड स्प्रेइंग, ये सबको प्रमोट हो सके। और ये क्या है, टोटली सेंट्रल। और दूसरी स्कीम है कि फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOज स्कीम। FPO क्या होता है, FPO का मतलब होता है फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन स्कीम। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मर का ही हो। ठीक है, और इसमें बहुत सारे फार्मर मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और इसमें क्या है कि ये लॉन्च की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको नाबार्ड जो है वो जो नाबार्ड है वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये नाबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। की फीचर्स क्या हैं, की फीचर्स ये हैं कि 2,000 रुपये जो है पर फार्मर मेंबर को मिलते हैं इक्विटी के तौर पर, और जो मैक्सिमम मिल सकते हैं वो 15 लाख मिल सकते हैं पर FPO को। क्रेडिट 2 करोड़ तक का क्रेडिट मिल सकता है, और फाइनेंशियल एड 18 लाख तक की फाइनेंशियल एड मिल सकती है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो मार्केट एंड इनपुट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मार्केट एंड इनपुट सर्विसेज, जो भी मार्केट रिलेटेड जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, मार्केट लिंकेज वगैरह, वो सारी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कि प्रमोट करना है 10,000 FPO को इन 5 ईयर्स। कलेक्टिव फार्मिंग फार्मर्स मिलके कलेक्टिवली एक अपना ग्रुप बनाते हैं जिनको हम FPO बोलते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 5 साल में 10,000 FPO को प्रमोट करना है। और इन्हांस करना है क्या, मार्केट एक्सेस को, ताकि मार्केट में उनका एक्सेस हो, उनकी इनकम इंक्रीज हो और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो। और फैसिलिटेट करते हैं क्या, इनपुट एग्रीगेशन, जो भी प्रोसेसिंग है, और वैल्यू एडिशन जो भी चीज़ें हैं उन सबको फैसिलिटेट करना। और रोल ऑफ नबार्ड का रोल क्या है कि नबार्ड जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो कि प्रोवाइड करती है क्रेडिट की गारंटी की क्रेडिट मिलेगा, जो कि है हमारे 2 करोड़ पर FPO। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फाइनेंसिंग और मॉनिटरिंग सारी चीज़ें हैं जो कि नबार्ड का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट कर देती है। अब है थर्ड स्कीम जो कि है PMKSI, जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसका जो एम है वो हर खेत को पानी एंड मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ये जो
ये जो इसके अंदर क्या है, 4 स्कीम्स आती हैं, जो कि एक ही यही है, हर खेत को पानी और मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ये इस तरीके की इसके अंदर 4 स्कीम आती हैं, जो कि ये इसका एम है कि सभी खेत को पानी मिले और हर ड्रॉप पर बहुत सारी क्रॉप हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि इरिगेटेड एरिया को एक्सपैंड करना है, ताकि इरिगेशन अच्छे हो, वाटर यूज़ जो है वो वाटर यूज़ करने की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो, वाटर कंजर्वेशन हो, पानी को बचाना हो। ठीक है, और सस्टेनेबल इरिगेशन हो, ये नहीं कि वाटर वेस्ट हो, वाटर की कमी होती जाए। तो सस्टेनेबल तरीके से फंडिंग पैटर्न क्या है, सेंटर स्टेट का जो शेयर है, बहुत मतलब जो आप बहुत सारी जो जितनी भी स्कीम्स है ना, अगर उसमें शेयर की बात आती है, सेंटर स्टेट अगर वो सेंट्रली फंडेड है तो फिर वो 100% फंडेड होती है। लेकिन अगर सेंटर एंड स्टेट का अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों का अगर दोनों फंड करती हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए वो 60-40 रेशो का होता है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वो 90-10 रेशो का हो जाता है, और यूटीज के लिए वो 100 का हो जाता है। ये मोस्ट ऑफ द स्कीम्स की बात बता रही हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद में इसके की फीचर्स यही हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग और टैंक रेनोवेशन, माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन आ जाता है। ड्रिप मतलब ड्रॉप ड्रॉप करके जो जाता है, स्प्रिंकल मतलब एक फव्वारा सा ऐसे स्प्रिंकल जो स्प्रे फॉर्म में जाता है पानी। ठीक है, कैनाल और बोरवेल को डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी है। तो इसमें हमारी 4 जो है मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो 4 इसकी स्कीम्स हैं, वो क्या क्या है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर मतलब हर ड्रॉप पर बहुत सारी क्रॉप हो। ठीक है, जिसको इम्प्लीमेंट करते हैं कौन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और फोकस इसका क्या है कि माइक्रो इरिगेशन जो कि ड्रिप और स्प्रिंकलर से होता है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो होता है उसको, उस पर इनका फोकस है। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है कि 55% सब्सिडी मिलती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, और 45 मिलती है अदर फार्मर्स को। उसके बाद है हमारा हर खेत को पानी, कि सभी खेत को पानी मिले, ये इम्प्लीमेंट करा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। और इसके अंदर क्या है, सब कंपोनेंट्स इंक्लूड हैं कि माइनर इरिगेशन, जो कि क्या बोलते हैं कि सरफेस एंड ग्राउंड वाटर को डेवलप करना है, उससे इरिगेशन को फैसिलिटेट करना है। और इसी के लिए क्या है, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट भी है, जहाँ पर वाटर स्कार्स रीजन जो होते हैं। उसके बाद में ये सही चीज़ें कि रिपेयर करना है, रेनोवेशन करना है, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। उसके बाद में हमारा कि वाटर शेड डेवलपमेंट क्या है, जिसको इम्प्लीमेंट करा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने। इसकी एक्टिविटीज़ क्या है कि सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, कि सॉइल को कंजर्व करना है, सॉइल को बचाना है। ठीक है, और रिज टू वैली ट्रीटमेंट करना है, चेक डैम्स को चेक करना है, ट्रेंचेस को, प्रीकोलेशन को, और अफोरेस्टेशन, पेड़ लगाने हैं। ठीक है, एम क्या है कि इम्प्रूव करना है वाटर अवेलेबिलिटी। ये सारी जो हैं वो इरिगेशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये पीएम जो कृषि सिंचाई योजना है उसके अंदर आते हैं ना। तो इसलिए इन सब का जो एम है वो है कि वाटर अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना। तो चाहे वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर हो, कि ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन पे फोकस करना है, यहाँ पर सरफेस एंड ग्राउंड वाटर को इरिगेशन पे सरफेस करना है, सॉरी सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इरिगेशन पर फोकस करना है, और यहाँ पर है कि वाटर अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, और इरोजन जो होता है, सॉइल इरोजन, उसको कम करना है, और लैंड प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है, क्योंकि जब पानी मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। उसके बाद में है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिटेड प्रोग्राम AIBP, जो कि इम्प्लीमेंट करा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, जो कि सपोर्ट करता है लॉन्ग पेंडिंग मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जो कि बहुत लंबे टाइम वाले मेजर, बड़े हैं या छोटे हैं, वो सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना है, उनके कंप्लीशन को सपोर्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिसमें क्या है, सॉइल की हेल्थ चेक की जाती है। जो गवर्नमेंट है वो उसका सॉइल का हेल्थ को एसेस करता है। ठीक है, सॉइल के सैंपल लिए जाते हैं, जिसमें टेस्ट किए जाते हैं, उसमें देखे जाते हैं कि सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको अपनी सॉइल का जो लैंड है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू पता चले, कि वो ताकि सस्टेनेबल फार्मिंग हो, है ना। तो इसको लॉन्च कब करते हैं,
2015 में 19 फरवरी 2015 को इसको लॉन्च किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सस्टेनेबल फार्मिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया था, सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। सो दैट कि बाय प्रोवाइडिंग फार्मर्स की फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि उनका जो लैंड है उसका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, ठीक है। उसके आधार पर उनको फर्टिलाइजर्स और जो भी उसमें अमेंडमेंट करने हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी, ये जो चेक किया जाता है, ये कब, ये हर 2 साल में होता है। और इसके की ऑब्जेक्टिव क्या है कि सॉइल की हेल्थ को एसेस करना, सो दैट उसके माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो सॉइल को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जो कि ज़्यादा चाहिए होते हैं। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो कि सॉइल को कम चाहिए होते हैं, ठीक है, लेस रिक्वायर्ड होते हैं। और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि फर्टिलाइजर्स का जुडिशियस यूज़ करना। जुडिशियस मतलब वाइजली यूज़ करना, सो दैट कॉस्ट भी कम आए और ओवर यूज़ भी ना हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का तो उससे हमारी सॉइल की हेल्थ को अफेक्ट पड़ता है, उससे हमारी सॉइल को अफेक्ट पड़ता है और वो फर्टिलिटी अपनी खो देती है ज़्यादा यूज़ करने से। और क्या है कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है और ऑर्गेनिक इनपुट्स को इनक्रेज करना है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, जो न्यूट्रिशन है वो भी मैनेज हो सके। और क्या है कि सॉइल फर्टिलिटी को उसको रिकॉर्ड करना कि सॉइल में कितने कितने न्यूट्रिशंस हैं, उसको मॉनिटर करना। फिर टारगेट बेनिफिशियरीज कौन है कि जितने भी फार्मर्स हैं और जो टीनेंट्स हैं और शेयर क्रॉपर्स हैं, उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसका फोकस ज़्यादा क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पर है। इसके की फीचर क्या है कि सॉइल के सैंपल लिए जाते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है और उसमें जो भी सॉइल के न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है उसको देखा जाता है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे N, नाइट्रोजन, P, फॉस्फोरस, K, पोटेशियम, इन सब की जो वैल्यूज़ है उनको चेक किया जाता है कि ये सॉइल कितनी ज़्यादा फर्टाइल है या नहीं है। और इसको 3 सालों में एक बार मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि रिकमेंडेशन एंड एडवाइजरी सपोर्ट भी दिया जाता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए सॉइल के लिए, अपने लैंड के लिए, तो उसके लिए रिकमेंडेशंस और एडवाइस भी दी जाती है। उसके बाद हमारा है कि परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना जिसको लॉन्च किया गया 2015 से 16 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और ये क्या है, सेंट्रली फंडेड है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और ये सबसे मतलब पहले किसका पार्ट था, NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका पार्ट था पहले। लेकिन अब इसको मतलब 2015-16 में इसको कृषि विकास योजना का नाम देकर अलग से लॉन्च करा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कि केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, सॉइल हेल्थ और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, और प्रीमियम प्राइस जो है उसको प्रोवाइड करना थ्रू सर्टिफिकेशन, मतलब कि सर्टिफिकेट्स जो हैं वो मिलते हैं उसके, ताकि आपका जो प्रीमियम प्राइस आपको मिल सके। और मार्केट को लिंक करता है, फार्मर्स को फार्मर की इनकम जो है उसको इंक्रीज करना, ये सारे इसके हैं। और की फीचर्स क्या हैं कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, हर 20 एटलीस्ट 20 हेक्टेयर होना चाहिए मिनिमम, और 50 फार्मर्स होने चाहिए उस क्लस्टर में। क्लस्टर मतलब ग्रुप, ठीक है। 3 ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग साइकिल ये प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना है कि 31,500 31,500 पर हेक्टेयर रुपीज़ मिलते हैं फॉर मतलब ओवर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए, जिसमें से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है 15,000 का, मार्केटिंग के लिए 4,500 और सर्टिफिकेशन के लिए 3,000 और ट्रेनिंग के लिए 9,000 रुपये होते की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। और इसमें क्या है कि जैविक खेती पोर्टल है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, वो भी इसी के अंडर आता है जो कि इसको लॉन्च करता है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA, और जो कि लॉन्च हुआ था 2014-15 में, और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर ये लॉन्च हुआ था, जिसका ये था मोटिव कि भाई क्लाइमेट चाहे जैसा भी चेंज हो, जैसा भी हो, बट हमारा जो एग्रीकल्चर है वो रिसिलेंट होना चाहिए, ठीक है।
जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है कि क्लाइमेट से वो अफेक्ट ना पड़े। और इसमें भी क्या इंक्लूड होता है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की सॉइल की हेल्थ कैसी है, और रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। आप देखोगे इन सब के जो ये चीज़ें इंक्लूड कर रही हैं, जो चीज़ें फोकस में है ना, वो सारी सेम वही हैं जो अभी हम पढ़कर आए हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, क्योंकि जो NMSA है इसके अंडर ही वो कृषि विकास योजना आता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं फंडिंग पैटर्न की। तो फंडिंग पैटर्न इसका भी सेंट्रल और स्टेट का जो रेशो है वो इतना है, और नॉर्थ ईस्टर्न में 90:90 रेशो 10 है। और ये फुली मतलब वैसे तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बट शेयर के बेसिस पर इतना इतना शेयर जाता है। और इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कि भाई सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेसिलिएंट अप्रोच होनी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, सॉइल हेल्थ और फर्टिलिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और आगे देखते हैं कि आगे क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा। ये जो लॉन्च हुआ था 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसका पर्पस क्या है कि रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर टू फार्मर फॉर देयर प्रोड्यूस, मेनली ऑयल सीड और पल्सेस एंड कॉपरा, इन सब के लिए क्या है, आय संरक्षण, प्रधानमंत्री अन्नदाता, अन्नदाता मतलब फार्मर्स, उनकी आय संरक्षण अभियान है, उनकी इनकम को संरक्षण कंजर्व करने के लिए अभियान है ये। ठीक है, जिसके की कंपोनेंट्स क्या है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम है, मतलब कि ताकि फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, जो हम MSP बोलते हैं। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। और बेसिकली ये ज़्यादा जो फोकस रहता है इसका ऑयल सीड वगैरह पर रहता है। और ये भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अगर कोई भी लॉस होता है तो वो फुली फंडेड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस लॉस को फंड करती है। उसके बाद में क्या है, प्राइस डेफिशिएंटी पेमेंट स्कीम, जो फार्मर्स हैं वो सेल करें ओपन मार्केट में, और मतलब मार्केट लिंकेज को ईजी बनाता है। और जो डिफरेंस है MSP मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जितना होना चाहिए और जितना एक्चुअल प्राइस फार्मर को मिल रहा है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है वो पे कौन करेगा, वो गवर्नमेंट पे करेगी, सो दैट जो फार्मर की इनकम है वो फार्मर को लॉस ना हो। ठीक है, और ये मेनली फॉर ऑयल सीड के लिए है। और ये भवंतर मॉडल के सिमिलर है। और दूसरा क्या है इसका कि ये MSP पे इसका फोकस है ना। और अगर हम इसके बेनिफिशियरी की बात करेंगे तो जो कि पल्सेस और ऑयल सीड को कल्टीवेट कर रहे हैं उनको ये बेनिफिट मिलता है। उसके बाद में फंडेड क्या है कि सेंट्रली सपोर्ट है, सेंट्रल का जो है 100% फंडेड है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर लॉस होता है तो वो फुली फंडेड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट स्कीम ये है हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, तो ये फंड है जो कि लॉन्च हुआ था 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसकी ड्यूरेशन जो है वो 10 साल है, जो कि 2020 से 2030 तक की। आउटले कितना है, मतलब कि टोटल जो फंड है वो कितना है, 1 लाख करोड़। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके की कंपोनेंट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब कि 3% का सबवेंशन, कम इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है फॉर क्रेडिट अप टू 2 करोड़, मतलब 7 साल के लिए 2 करोड़ तक के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट सबवेंशन है 3% का। और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट है कौन, नबार्ड। तो ये नबार्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्रेडिट गारंटी कौन देता है, नबार्ड और CGTMSE। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा, मतलब कि पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद, फसल कटने के बाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कि कोल्ड स्टोरेज, मतलब फसल को रखने के लिए कुछ स्टोरेज तो होना चाहिए ना, वेयर हाउस और प्रोसेसिंग यूनिट्स, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन फैसिलिटी, ये सब इसको प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि प्रोवाइड करता है मीडियम लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है या मीडियम टर्म फाइनेंस है उनको फॉर पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट। फॉर पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब फसल के बाद का जो मैनेजमेंट करने के लिए, कोल्ड स्टोर वगैरह, इन सब के लिए जो लोन होता है ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद में है कि
पोस्ट हार्वेस्ट के लॉस को रिड्यूस करना इसका ऑब्जेक्टिव है, और है कि एफिशिएंट वैल्यू चेन्स हो, बेटर प्राइस मिले फार्मर्स को, स्ट्रेंथ करना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्ट्रेंथ करना, ठीक है। और बेनिफिशियरी किसको किसको मिलेगा, फार्मर्स, जो भी एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स हैं, एफपीओस हमने पढ़ा था, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एसएचजीज मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव्स एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स, ये सब। तो इसके बाद है ई नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये क्या है, ऐसा एग्रीकल्चर मार्केट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सबको, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो दैट सारे ऑल ओवर इंडिया जो है यूनिफाइड नेशनल मार्केट उन सबको मिले, ठीक है। तो ये कोई स्कीम नहीं है, प्लेटफॉर्म अंडर अ स्कीम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। लॉन्च हुआ था 14 अप्रैल 2016। इम्प्लीमेंट किया है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्टियम ने, और नोडल मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसका एम है कि क्रिएट करना ऐसा यूनिफाइड नेशनल ऑनलाइन मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए, ठीक है। सेंट्रली फंडेड है ये, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि एपीएमसी का मतलब है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, इन मंडीज को सबको इंटीग्रेट करके वन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, ताकि ट्रांसपेरेंट प्राइस हो सके, जो मार्केट अभी वैल्यू है, जो मार्केट में वैल्यू चल रही है, वो फार्मर्स को पता हो, और जो मिडल मैन है, ठीक है, जो मिडल मैन है जो कि फार्मर्स को मार्केट तक पहुंचने ही नहीं देते, वहाँ उससे पहले ही उनका जो प्रोडक्ट है वो खरीद लेते हैं, और उनको कम पैसों में खरीद लेते हैं और मार्केट में जाके ज़्यादा पैसों में बेचते हैं, तो ताकि ये मिडल मैन का जो रोल है ना वो कम हो सके। तो इसलिए क्या करते हैं, वन नेशन वन मार्केट को प्रमोट करना है, ताकि फार्मर की जो इनकम है वो बेटर हो, और फार्मर को जो है मार्केट का बेटर एक्सेस मिले, ठीक है। रिसेंट अभी, और इसके की फीचर्स क्या हैं, की फीचर्स हैं कि यूनिफाइड ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये, इंटर स्टेट मार्केट लिंकेज है, डिजिटल पेमेंट्स और स्केलिंग इसमें होती है, ठीक है। रियल टाइम इन्फो पता होता है कि अभी क्या प्राइस वगैरह चल रहा है। रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या है कि ई नैम जो है उसको लिंक करा गया है विद वेयर हाउस एंड ई रिसीप्ट ट्रेडिंग, की मतलब जो भी ट्रेडिंग हो रही है उसकी ई रिसीप्ट होगी। उसके बाद में है कि फार्मर्स ऐप जो है वो मोबाइल ट्रेडिंग के लिए फार्मर ऐप का इंट्रोड्यूस करा गया, उसको लॉन्च किया गया, यूनिफाइड लाइसेंस ट्रेडर को मिलेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो द नेक्स्ट इज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, ठीक है, जो कि लॉन्च हुआ था 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और ये टोटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसकी ड्यूरेशन क्या है, 2021-22 से शुरू हुई थी और 2025-26 तक अभी इसका ड्यूरेशन है। और टोटल आउटले मतलब कि टोटल जो इसमें फंड दिया गया है वो कितना है, 11,040 करोड़। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो भी पाम ऑयल है ना, पाम ऑयल उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, उसका जो एरिया कल्टीवेशन एरिया है उसको इंक्रीज करना है, उसको एक्सपैंड करना है, वैल्यू चैन डेवलपमेंट ये सब करना है, ठीक है। और सपोर्ट करना है इरिगेशन इंटरक्रॉपिंग, इन सबको सपोर्ट करना है। इसका फोकस एरिया क्या है, फोकस एरिया है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर इसका फोकस रीजन्स है, यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। ऑयल पाम फार्मर्स इन 15 स्टेट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्कर्ड्स एंड नर्सरी, की भाई ऑर्कर्ड्स एंड नर्सरीज को इस्टेब्लिश करना है, प्राइस एश्योर करना है फार्मर्स के लिए। एक्सपैंड ऑयल पाम एरिया बाय 6.5 लाख हेक्टेयर, मतलब कि 2025-26 तक जो ऑयल पाम एरिया है उसको 6.5 लाख हेक्टेयर तक एक्सपैंड करना है। असिस्टेंट फॉर ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो मतलब ऑयल पाम मतलब पाम ऑयल को जो प्रोसेस करने की यूनिट्स होती हैं उसको उसके लिए असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे ये। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये क्या है कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जो कि लॉन्च हुआ था 2021 में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है, 2021 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नोडल मिनिस्ट्री यही है, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो इसका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, ताकि फार्मर का जो डेटाबेस है उसको डेवलप करने के लिए, और मतलब एग्रीटेक पार्टनर्स को इंगेज करने के लिए। की फीचर्स क्या है कि यूनिफाइड फार्मर डेटाबेस को क्रिएट करना,
जिसमें कि सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स और क्रॉप रिकॉर्ड्स हों, और यूज़ करना है एआई, मशीन लर्निंग, ड्रोन्स, इन सब का फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, जो कि मॉनिटर कर सकें। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सो दैट एग्रीकल्चर जो है बेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और ताकि जो एग्रीटेक कंपनीज हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर को लीड कर सकें। ठीक है, और इससे क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होगी, प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक गवर्नमेंट जो है। डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा फॉर क्रॉप असाइनमेंट और इंश्योरेंस, इनपुट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के लिए। स्मार्ट फार्मिंग और ई गवर्नेंस पे को प्रमोट करता है, और सभी जो स्टेट्स हैं उनको सपोर्ट करता है कि वो अडॉप्ट करें डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स वही जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं कि यूनिफाइड एग्री डेटाबेस हो जो कि लैंड रिकॉर्ड से लिंक हो, प्रमोट करता हो एआई, आईओटी और जीआईएस, ड्रोन, है ना, इन सबको, और डिजिटल टूल्स को यूज़ करना है, और एग्रीकल्चर और स्मार्ट फार्मेसी करनी है, स्मार्ट फार्मिंग करनी है। ठीक है, फार्मिंग मैनेजमेंट, और इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर की इनकम को। टारगेट बेनिफिशरीज कौन है कि सारे जितने भी फार्मर्स हैं वो, और एग्रीटेक इनोवेटर्स हैं वो, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन करते हैं वो सारे लोग, और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, और जो पॉलिसी मेकर हैं, ये सब टारगेट बेनिफिशरीज हैं। सो द नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, जो कि लॉन्च हुआ था 12 सितंबर 2019 को, लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नोडल मिनिस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये इंश्योरेंस जैसी स्कीम है, इंश्योरेंस की ही स्कीम है, मतलब कि फार्मर्स को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है और उन्हें आफ्टर 60 ईयर्स पेंशन मिलती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि अश्योर्ड पेंशन सपोर्ट, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए पेंशन सपोर्ट अश्योर करना, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना फार्मर को, और वॉलेंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन प्लानिंग है फॉर लो इनकम फार्मर्स, कि उनकी मर्जी से वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टू रिड्यूस डिपेंडेंसी, ये किस लिए है कि अपने मतलब ओल्ड एज के टाइम पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए है। की फीचर्स क्या हैं कि फार्मर को जो क्या है 3000 रुपीज़ जो है वो मिलते हैं मंथली आफ्टर 60 ईयर्स। तो वॉल्यूंटरी मतलब अपनी मर्जी से जो पेंशन में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फार्मर्स, और फार्मर कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 55 to 200 रुपीज़ पर मंथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये क्या होता है, ऑटो डेबिट हो जाता है बैंक अकाउंट से, और LIC मैनेज करती है पेंशन फंड को। और बाकी अगर हम देखते हैं इसके टारगेट बेनिफिशरीज कौन कौन से हैं, तो हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, और एज ग्रुप क्या है 18 से 40 साल तक के, और वो लोग जो कि NPS और EPF और ESIC में इनरोल नहीं किए हुए हैं, मतलब कि जो नेशनल पेंशन सिक्योरिटी है, EPFO जो प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, और सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, उसमें जो लोग इनरोल नहीं किए हुए हैं, और जो नॉन इनकम टैक्स पेयर्स हैं जो कि इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, वो टारगेट बेनिफिशरीज हैं, वो इनके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज ड्रोन दीदी प्रोग्राम। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है दीदी, तो दीदी का मतलब विमेन। तो इस स्कीम में क्या है कि विमेन एम्पावर के लिए इस जो एम है इसका विमेन एम्पावरमेंट है। ठीक है, तो इसका लॉन्च कब हुआ, नवंबर 30, 2023, लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फंड एलोकेट जो इसमें हुआ 1261 करोड़ फॉर 15,000 SHGs विमेन ड्रोन्स, मतलब कि 15,000 विमेन ड्रोन्स के लिए जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स हैं उनके लिए 2024 से 26 के बीच तक का। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जिसने NRLM लॉन्च करा, तो ये सब इसके अंडर नेटवर्क में जो काम करते हैं उन विमेंस के लिए है। ठीक है, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, कृषि विज्ञान केंद्र। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि विमेन एम्पावर करना, रूरल विमेन को एम्पावर करना, उनको ड्रोन की सर्विस, मतलब उनको ड्रोन सर्विस के लिए, मतलब उनको ड्रोन का यूज़ करने के लिए ट्रेन करना। ठीक है, और प्रमोट करना प्रिसाइजन फार्मिंग, यूजिंग करना मतलब ड्रोन का यूज़ करना फॉर स्प्रे, मॉनिटर एंड मैपिंग के लिए,
और एग्रीकल्चर एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, और लेबर जो बर्डन है उसको कम करना, क्रॉप हेल्थ को इम्प्रूव करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन्हांसमेंट फॉर वुमेन इन एसएचजी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में है उनके लिए इनकम इन्हांस करना उनकी। और की फीचर क्या है कि 15,000 प्लस ड्रोन दीदीज जो है, मतलब ड्रोन है जो कि जो विमेन है जो कि NRLM और SHG नेटवर्क से जुड़ी हुई है उनको ट्रेन करना। ठीक है, विमेन ट्रेन इन ड्रोन ऑपरेशन, मतलब कि ड्रोन को उड़ाना कैसे है, सेफ्टी मेंटेनेंस, इन सब में विमेन को ट्रेन करना, और जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करेगी ड्रोन को दिलाने के लिए। ठीक है, ड्रोन को बाय करने के लिए। ड्रोन अब किस यूज़ आते हैं, ड्रोन आते हैं कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को स्प्रे, मतलब ड्रोन से स्प्रे करना, क्रॉप मॉनिटर करना। ठीक है, और विलेज फार्म सर्विसेज के लिए। और क्रिएट अ नेटवर्क, मतलब कि एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो कि विमेन, जहाँ पर विमेन लीड कर रही हैं एग्री ड्रोन को, एग्री ड्रोन सर्विस जो है वो विमेन लीड कर रही हैं। टारगेट बेनिफिशियरी क्या है कि रूरल विमेन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो इसकी बेनिफिशरीज हैं, उनके लिए क्या है, ड्रोन दीदी प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था। और आगे हम देखते हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब जो भी फ्रूट रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसका जो लॉन्च हुआ ये कब हुआ, अप्रैल 1 2014। ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान में। और इसमें क्या 6 स्कीम को मर्ज किया जाता है, NHM और HMNEH और NBMs, NHB, CDB, CIH, ये सारी चीज़ें, इनको स्कीम को मर्ज किया जाता है। और इसका कवर क्या है कि 60% सेंट्रल फंड करेगा, और नॉर्थ ईस्टर्न में, मतलब कि मैंने बताया था ना कि जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स होते हैं 60-40 रेशो में डिवाइड होता है, तो सेंटर स्टेट का 60-40, 60% मतलब 60 यहाँ, 60 सेंटर का और 40 स्टेट का। बट नॉर्थ ईस्टर्न में 90 और 10 रेशो चलता है। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसमें इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोडक्शन को, फार्मर की इनकम को और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को, इन सबको क्वालिटी प्लांटिंग को इन्हेंस करना है। ठीक है, और प्रमोट करना है जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है इसकी ग्रोथ को प्रमोट करना है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इसको सपोर्ट करना है, और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है, रूरल जॉब्स जो है वहाँ पर क्रिएट करनी है हॉर्टिकल्चर में। की फीचर्स क्या है कि क्लस्टर बेस्ड स्ट्रेटेजी है। क्लस्टर बेस्ड मतलब कि ग्रुप्स जहाँ पे बनते हैं। ठीक है, सपोर्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, नर्सरी और टिश्यू कल्चर यूनिट्स के लिए, वाटर रिसोर्सेज के लिए। क्लीन प्लांट प्रोग्राम्स हैं, है ना। एनुअल एक्शन प्लान्स विद कन्वर्जेंस टू MG नरेगास, मतलब कि मनरेगा जो है उसके साथ में ये कन्वर्ज होते हैं, उसके साथ लिंक होके चलते हैं। टारगेट बेनिफिशियरी कौन है, जो फार्मर्स हैं, और जो SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले हैं वो फार्मर, और FPOs मतलब फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन वो, रूरल यूथ और एंटरप्रेन्योर्स इन ऑल स्टेट एंड यूटीज, और SC ST वीमेन और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय रीजन के जो लोग हैं वो सब लोग इसके लिए टारगेट बेनिफिशियरी हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे है हमारा एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज स्कीम्स। मतलब अब जो हम अभी तक जो हमने स्कीम्स पढ़ी हैं वो सारी जो थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। एग्रीकल्चर और मोस्टली जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ही लॉन्च की थी। बट अब आगे जो हम पढ़ेंगे ये एनिमल रिलेटेड है, एनिमल और फिशरीज इनसे रिलेटेड है। तो देखते हैं इनमें कौन से है। सबसे पहले है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। गोकुल मतलब गो मतलब गाय माता। ठीक है, तो जो काव, ये जो मिशन है ये काव से रिलेटेड है, जो लॉन्च हुआ 2014 में, दिसंबर 2014 में। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन्होंने ये लॉन्च करा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ये, और ये क्या है, जो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट है वो नाबार्ड की तरफ से मिलता है, तो नाबार्ड के लिए ये इम्पॉर्टेंट स्कीम हो जाती है। ओके, अब हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो कंजर्व करना और डेवलप करना इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड। इंडिजिनस मतलब जो इंडिया की जो है, ठीक है, इंडिया की जो बोवाइन मतलब गाय, इंडिया की जो काउस हैं उनको कंजर्व करना, वो इंडियन जो ब्रीड है उसको कंजर्व करना, उसको डेवलप करना, और मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको इन्हेंस करना, प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करना, और सस्टेनेबल लिवलीहुड रूरल फार्मर्स, मतलब कि
जो फार्मर्स हैं उनका जो उनकी जो लिवलीहुड है उसको सस्टेनेबिलिटी उसको प्रोवाइड कराना। ठीक है। जेनेटिक अपग्रेडेशन मतलब कि अपग्रेडेशन कराना, जेनेटिक मतलब जो वंश सुधार करते हैं ना, तो अच्छी नस्ल के कैटल को सपोर्ट करना, उनका अपग्रेडेशन कराना, सो दैट मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो और वो अच्छे से मतलब मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें हैं। और की फीचर्स क्या है कि ब्रीड कंजर्वेशन सेंटर मतलब कि गोकुल ग्राम इसमें खोले गए हैं जो कि जिससे कि ब्रीड को कंजर्व किया जा सकेगा। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जेनेटिक इम्प्रूवमेंट किया गया है, करेंगे। और ये क्या है, पूरा का पूरा सेंट्रली असिस्टेंस इसमें प्रोवाइड की जाएगी। एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक मतलब कि एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करके मतलब कि जो फीमेल है उसका जो एम्ब्रियो है हम उसको मशीन्स में भी डेवलप कर सकते हैं, तो उसको ट्रांसफ़र करके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ब्रीड को कंजर्व करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो कि लॉन्च हुआ 2018 टू 19 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। टाइप क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और क्रेडिट सपोर्ट फंड मतलब कि लोन देने के लिए, अगर क्रेडिट चाहिए तो क्रेडिट देना है इसका काम, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। टोटल कॉर्पस कितना लगा हुआ है इसमें, 7,522 करोड़। ऑब्जेक्टिव क्या है कि फिशरीज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना है, फिश प्रोडक्शन को इन्हांस करना है, और हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग, जो फिश सेक्टर है, फिशरी सेक्टर में जो प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, हार्वेस्टिंग ये सब होती है उसको मॉडर्नाइज करना है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करके उसको मॉडर्नाइज करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है फिशरीज सेक्टर में। आगे है की फीचर क्या है कि फंड कंपोनेंट कितना है कि 7,522 करोड़ क्या है फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट है। फाइनेंसिंग सपोर्ट, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, नबार्ड, एनसीडीसी एंड शेड्यूल बैंक्स। इंटरेस्ट सबवेंशन है 3% का। आगे हम देखते हैं AHIDF। AHIDF मतलब एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये जो है लॉन्च हुआ जून 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। किसके अंदर हुआ, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर ये जो फंड है ये लॉन्च किया गया। टोटल फंड जो है इसमें कितना है, 15,000 करोड़, जो कि नबार्ड मैनेज करता है, तो इस हिसाब से नबार्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। जो भी मैं स्कीम्स बता रही हूँ वो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली को नबार्ड जो है वो मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, नबार्ड मैनेज करता है तो इसलिए वो नबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें टोटल फंड कितना है, 15,000 करोड़। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है ना, एनिमल हस्बेंड्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ठीक है, उसको डेवलप करना और स्ट्रेंथ करना एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, सपोर्ट करना प्राइवेट सेक्टर को इन डेयरी, मीट और एनिमल फीड के लिए, इम्प्रूव करना वैल्यू एडिशन, कोल्ड चेन प्रोसेसिंग, प्रोडक्टिविटी इन लाइफ स्टॉक, तो इम्प्रूव करना। आगे है की फीचर्स क्या क्या है कि डेयरी एंड मीट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा 2 करोड़ तक का, 2 करोड़ लोन तक पे कोई भी कोलेट्रल नहीं, मतलब कोलेट्रल फ्री रहेगा। ठीक है। और बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन कितना है, 10%, और 3% इंटरेस्ट जो है वो सबवेंशन होता है। आगे है पीएम मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य मतलब मछली, फिशरीज, तो ये भी फिशेस से रिलेटेड है और इसको लॉन्च किया गया था 2020 में, और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ड्यूरेशन कितनी है, 2021 से 24-25 तक का चल रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। टोटल आउटले कितना है, 20,050 करोड़ है, और जो कि लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है इन फिशरीज सेक्टर।
ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई 2024-25 तक जो फिशेस का प्रोडक्शन है वो 22 मिलियन टन जो है वो इंक्रीज़ करना है। एम क्या है कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है 1 लाख करोड़ तक का। ब्रिज क्रिटिकल गैप्स, जो क्रिटिकल गैप्स हैं उनको भरना है कि पहले प्रोडक्शन हो, ठीक है, फिर प्रोसेस हो, फिर वो मार्केट में जाए। और फिशर्स और फिशरमैन की जो इनकम है उसको इन्हेंस करना है। सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब कि अप्रोक्स 55 लाख जो जनरेशन है, जो जॉब जनरेशन है वो क्रिएट करना है, ठीक है, जॉब जनरेट करने हैं। स्ट्रेंथ करना है पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वही होता है, सॉरी आजकल बहुत ज़्यादा टंग ट्विस्टर हो रही है मेरी, तो टंग टेस्ट हो रही है मेरी, सॉरी। तो इसमें क्या है कि स्ट्रेंथ करना है ना, स्ट्रेंथन करना पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब कि जो भी, जैसे हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था ना कि कोल्ड स्टोर्स होते हैं फसल के लिए, ऐसे ही इसमें भी हार्वेस्ट के बाद, मतलब कि जब फिशरीज वगैरह आ गई हो उसके बाद में मार्केट तक जाने, उनको स्टोर करना, ये सब करना, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, ठीक है। तो ये फोकस करता है ब्लू इकोनॉमी, ऑब्वियसली जो फिशर्स हैं वो ब्लू इकोनॉमी से, ब्लू इकोनॉमी फिशर्स का ही होता है, तो उस पर फोकस करना है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है इसकी कि एक्वा हब्स बना रखे हैं। एक्वा हब मतलब क्लस्टर ग्रुप्स बना रखे हैं वही, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। बायोफ्लॉक और सॉरी क्या हो रहा है ये, बायोफ्लॉक एंड RAS, ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है और इम्प्रूव करना है। ट्रेसिबिलिटी, ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन को स्ट्रेंथ करना है। फिश हेल्थ मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना है। आगे देखेंगे हम डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो मतलब ये जो फंड है ये किसके लिए है, डेयरी के लिए है, जो मिल्क रिलेटेड है। तो ये लॉन्च हुआ था कब, 2017-18 में, यूनियन बजट 2017-18 में इसको अनाउंस किया गया था। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज नबार्ड, तो ये भी नबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे क्या है, आगे है इसके ऑब्जेक्टिव्स कि इसमें क्या है कि मिल्क प्रोसेसिंग और चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो ऐसे मिल्क प्रोसेस होता है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको मॉडर्नाइज करना, ठीक है, उसको डेवलप करना, उसको इम्प्रूव करना। और इम्प्रूव करना वैल्यू एडिशन और फार्मर की इनकम को इम्प्रूव करना। पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस ऑफ मिल्क होता है, जो मिल्क का लॉस होता है उसको कम करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिल्क यूनियन जो है उनको सपोर्ट करना, कोऑपरेटिव और MPCs को सपोर्ट करना। की फीचर्स क्या है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने हैं, मिल्क चिलिंग एंड बल्क मिल्क कूलर्स, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट यूनिट्स है ना, कोल्ड चेन, मिल्क लॉजिस्टिक्स, क्वालिटी टेस्टिंग लैब ताकि क्वालिटी टेस्ट हो सके, है ना। लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करेंगे, लॉन्ग रिपेमेंट पीरियड, ये सारी चीज़ें फीचर्स में है। और फंड साइज कितना है, 10,881 करोड़, जो कि नबार्ड इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। नबार्ड इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। टारगेट बेनिफिशरीज कौन कौन है, जो मिल्क कोऑपरेटिव्स है, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी पता है क्या, बहुत सारे ग्रुप्स मिलके प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, तो मिल्क के जो कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है, और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, जो मिल्क मल्टी स्टेट मिल्क यूनियन जो हैं वो, ये सब भी टारगेट बेनिफिट। सो द नेक्स्ट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, NPDD। तो ये जो लॉन्च हुआ है 2014 में लॉन्च हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, वही मिनिस्ट्री है, ठीक है। और इसने रिप्लेस किसको करा, इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम को इसने रिप्लेस किया। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स वही होते हैं कि भाई मिल्क प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करना, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना, मिल्क प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग को स्ट्रेंथन करना,
डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना, क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन को इंश्योर करना, उसकी टेस्टिंग इंश्योर करना, और डेयरी फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना। की फीचर्स क्या हैं कि क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन हो, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, मतलब कि ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट को इंस्टॉल करना। ये क्या हो गया? तो ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट को इंस्टॉल करना, मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट जैसे कि FAT, SNT, SNF, ये सब मिल्क टेस्टिंग के होते हैं, इनको इंस्टॉल करना, और सपोर्ट करना डेयरी कोऑपरेटिव्स और मिल्क यूनियन और स्टेट जो डेयरी फेडरेशन है उन सबको सपोर्ट करना। ठीक है, आगे क्या है? फंड अलोकेशन। फंड कितना है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं कि स्टेट डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मिल्क फेडरेशन, कोऑपरेटिव्स, ये सब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और सपोर्ट किसकी तरफ से मिलता है? NABARD और NDDB। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि साहा योजना। ठीक है, मत्स्य मतलब वही फिशेज से रिलेटेड है ये, और लॉन्च हुई कब? 2023-2024 के बीच। ठीक है, मत्स्य अंडर किसान जो MP मत्स्य संपदा है, मत्स्य फिशरीज वाला, मत्स्य संपदा योजना अम्ब्रेला के अंडर ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई, मत्स्य किसान समृद्धि साहा योजना। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज वही मिनिस्ट्री है। सेक्टर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। नेचर क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके कि इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, किसकी? जो फिशरमैन्स हैं। ठीक है, और क्रेडिट के लिए एक्सेस करना, फैसिलिटी उनको क्रेडिट मिल सके उसके लिए फैसिलिटेट करना है, इंश्योरेंस वगैरह के लिए। ठीक है, और सपोर्ट करना है एक्वा कल्चर डाइवर्सिफिकेशन और उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, और स्ट्रेंथन करना पोस्ट हार्वेस्ट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो मत्स्य वाली स्कीम पढ़ी थी, मत्स्य किसान समृद्धि स्कीम पढ़ी थी। ठीक है, उसमें भी यही था कि पोस्ट हार्वेस्ट को स्ट्रेंथन करना, मतलब कि बाद का जो काम होता है स्टोर वगैरह करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। की फीचर्स क्या है? सपोर्ट करता है मैरीन एंड इनलैंड फिशर्स। ठीक है, और फोकस करता है सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विद PM मत्स्य संपदा, और ये PM मत्स्य संपदा से इंटीग्रेट है, उसी के अंडर ये लॉन्च की गई है। इनकरेज करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, इंश्योरेंस और रिस्क कवरेज को प्रोवाइड करना है। फंड साइज कितना है इसका? 6000 करोड़ का आउटले है, और पीरियड 5 ईयर्स 2023-24 से 27-28 तक का चलेगा। और टारगेट बेनिफिशरीज कौन कौन है? ट्रेडिशनल फिशर्स और फिश फार्मर्स, इनलैंड और मरीन, और SHG ग्रुप्स और कोऑपरेटिव्स, और फिशरीज जो MSME, ये सब इसकी बेनिफिशरीज हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट जो पिलर है वो है हमारा रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, कि मतलब जो स्कीम्स रूरल डेवलपमेंट के लिए लॉन्च की गई हैं। तो एंड द फर्स्ट इज MG नरेगा, मतलब कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि लीगल गारंटी देता है राइट टू वर्क फॉर रूरल हाउस होल्ड्स। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि 100 दिन के काम की गारंटी देगा, मतलब कि कम से कम आपको 100 दिन के लिए काम तो देगा, और अगर फिर काम नहीं दे पा रहा है 100 दिनों के लिए, तो आपको क्या देगा? आपको वो उसका मतलब पैसे देंगे फिर, वरना ठीक है, वरना फिर वेज ऐसे ही पेमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये 100 दिन मतलब कि कल ही इस महात्मा गांधी जो मनरेगा है इसका नाम चेंज करके किया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी। ठीक है, रोजगार गारंटी योजना, जिसमें कि 100 दिन को हटा के 125 दिन कर दिया है, और जो मिनिमम वेज है वो 240 रुपये पर डे कर दी है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, लिवलीहुड सिक्योर करना है, और एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करना है, रूरल डेवलपमेंट करना है, एम्पावरमेंट करना है पुअर पीपल का,
और की फीचर्स क्या है कि जो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर है उसको ये लोग क्या करेंगे, उसके लिए गारंटी देते हैं उसको राइट टू वर्क दिलाने के लिए, और उसको 100 दिन का काम उसको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर 100 दिनों का काम प्रोवाइड नहीं हो रहा है, वर्क प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज, अगर 15 दिनों के अंदर वर्क प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, अलाउंस इज पेड, तो वो क्या देंगे, उसको अलाउंस पे करेंगे। वेज पेमेंट जो है वो डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू होगी, मतलब डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू होगी। फोकस ऑन प्रोडक्टिव एसेट पे फोकस करता है, सोशल ऑडिट, पब्लिक मॉनिटरिंग, ऑनलाइन मैनेजमेंट थ्रू नरेगा सॉफ्टवेयर, ये मतलब इनका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इससे ये मॉनिटर वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। फंडिंग पैटर्न क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट 100% अनस्किल्ड वेजेस देती है और 75 मटीरियल कॉस्ट देती है, 75% मटीरियल कॉस्ट देती है, और जो रेस्ट बचता है 25% ये मटेरियल कॉस्ट का ये स्टेट गवर्नमेंट जो है कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज पीएम आवास योजना ग्रामीण, मतलब कि गांव में सबको आवास, आवास का मतलब होता है घर देना, ठीक है, घर उनका प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ये लॉन्च हुआ था 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो जिसका एम क्या है कि पक्का हाउस प्रोवाइड करना जिसमें बेसिक एमिनिटीज़ हो, मतलब वॉशरूम, किचन वगैरह, ये सारी चीज़ें हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीज़ें हों, ठीक है। अचीव करना हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल एरियाज, एटलीस्ट 25 स्क्वायर मीटर का पक्का हाउस प्रोवाइड कराना जिसमें किचन हो, टॉयलेट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें हों। उसके बाद में सोशल इंक्लूजन को इम्प्रूव करना, ओके। फिर हमारा की फीचर्स क्या है कि टारगेट ग्रुप जो है कि मतलब किसको मिल सकता है, तो SECC 2011 के डेटा को यूज़ किया जाता है जिसपे रिजर्वेशन किसको देते हैं, SC और ST को 60% रिजर्वेशन, PWD 5%, माइनॉरिटीज 15% का। वेरिफिकेशन होता है ग्राम सभा के थ्रू। फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती है 1.20 लाख प्लेन एरियाज में, 1.30 लाख हिली एरियाज में। मनरेगा लेबर सपोर्ट मिलता है और एडिशनल 12,000 रुपये दिए जाते हैं फॉर टॉयलेट के लिए। और ये SBMG मतलब कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसके अंडर जो है टॉयलेट के लिए 12,000 रुपये दिए जाते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टॉयलेट, ठीक है। फंडिंग पैटर्न क्या है, सेंटर स्टेट का मैंने कई बार बताया कि 60 और 40, 60:40 के 40 इन जनरल होता है सेंटर स्टेट का, अगर कभी भी रेशो आता है फंडिंग पैटर्न में, और नॉर्थ ईस्ट में 90:10 कर लेते हैं और 100% यूटीज के लिए। नेक्स्ट इज DAYNRLM, ठीक है, जो कि लॉन्च हुआ 2011 में और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसका काम क्या है कि रूरल पॉवर्टी को कम करना, एलिवेट करना थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप और एम्प्लॉयमेंट के जरिए। की फीचर्स क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ SHGs, वही कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और विलेज ऑर्गेनाइजेशन, CLFS, फोकस ऑन वीमेन, मतलब एटलीस्ट 1 वीमेन पर हाउस होल्ड इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करे। क्रेडिट क्या है, 7% इंटरेस्ट पर क्रेडिट देते हैं, और डिजिटल फाइनेंस सर्विस है। स्किल डेवलपमेंट किसके थ्रू, DDUJ के है, मतलब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। हु इज एलिजिबल, अब इसके लिए एलिजिबल कौन है, वल्नरेबल सेक्शंस एंड BPL हाउस होल्ड, और मतलब हर एक घर से एटलीस्ट 1 वीमेन तो होनी है, मतलब इसके लिए एलिजिबल है। और रिजर्व्ड कैटेगरीज SC और ST के लिए 50%, माइनॉरिटीज 15% और PWD 3% या 5% का ये लोग जो NRLM है इसके अंतर्गत ये बेनिफिशरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज PM ग्राम सड़क योजना, ठीक है, PMGSY, ये लॉन्च हुआ दिसंबर 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये कैसी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ऐसे रोड जो कि मार्केट से एक्सेस करते हों, स्कूल और हेल्थ केयर से एक्सेस करते हों, और इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है ये स्कीम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड रूरल डेवलपमेंट को। इसके की फीचर्स क्या हैं कि ये 4 फेजेस में, एक तो फेज़ 1 जो है, फेज़ 1 है कि कनेक्टिविटी का है, ठीक है। फेज़ 2 जो है
वो है कंसोलिडेशन, एंड फेज 3 जो है वो मेजर लिंक्स है, एंड फेज 4 जो है SCPVGT PVTG हैबिटेट्स। ग्रीवेंस कहाँ पे दे सकते हैं? मेरी सड़क ऐप पर। और यूज़ ऑफ ग्रीन टैग, इसने यूज़ किसको करा है? ग्रीन टैग को यूज़ करा है। और ये बेसिकली इसीलिए है कि मार्केट मतलब रोड्स की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इसमें फंडिंग पैटर्न भी सेम है, 60-40 रेशो में है सेंट्रल स्टेट का, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन में 90:10 है। और आगे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? ग्रीन टेक मतलब कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज करने को प्रमोट करता है। ठीक है, अब है आगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG। ये लॉन्च हुआ 2 अक्टूबर 2014 में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च करा। ताकि अचीव करने के लिए ओपन डिफेकेशन फ्री, डिफेकेशन मतलब जो भी कूड़ा कचरा होता है उससे मुक्त रहे हमारा देश। ठीक है, डिफेकेशन रूरल इंडिया, एंड प्रमोट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ताकि और क्या है? प्रमोट करता है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को मैनेज करने के लिए प्रमोट करता है। सेंटर स्टेट फंडेड है ये भी, और इसका टारगेट कितना है कि संपूर्ण स्वच्छता बाय 2024 टू 2025, जो कि अभी चल रहा है। फेजेस इसके 2 फेजेस हैं, एक तो फेज 1 जो 2014 से 2019 तक आया, और इसका गोल क्या था? मेक रूरल इंडिया ODF, ODF मतलब ओपन डिफेकेशन फ्री, डिफेकेशन से फ्री हो। ठीक है, फोकस क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स, की इंडिविजुअल हर घर में वॉशरूम हो, टॉयलेट हो, ठीक है, सीट्स रखी हो, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस हो। और इसके लिए अचीव भी कर लिया 2019 में, 2 अक्टूबर 2019 में महात्मा गांधी जयंती के टाइम के दिन यहाँ पे डिक्लेयर करा ODF मतलब कि ओपन डिफेकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसका फेज 2 शुरू होता है 2020 से और अभी तक चल रहा है 2025, जिसमें हम मूव कर रहे हैं ODF से, हम मूव कर रहे हैं ODF प्लस, एंड देन ODF प्लस प्लस विलेजेस, कि ऐसे ODF जो अल्ट्रा मतलब ऐसे विलेजेस जो कि अल्ट्रा ODF प्लस प्लस उन्होंने अचीव कर लिया। ठीक है, जिसमें क्या फोकस है कि सॉलिड वेस्ट को मैनेज कैसे करना है, कि प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेज होगा, है ना, वो गोवर्धन प्रोजेक्ट्स हैं जिससे क्या है बायोगैस और CBG ये सब इसके ज़रिए क्या है सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाएगा। लिक्विड वेस्ट क्या है? जिसके लिए ग्रे वाटर, सोक पिट्स और ड्रेनेज मैनेजमेंट का है। और सस्टेनेबिलिटी ऑफ ODF स्टेटस क्या है कि टॉयलेट को रिपेयर करना, क्योंकि ODF का स्टेटस कैसा चल रहा है, वो ठीक चले, वो सस्टेन कर पाए उस चीज़ को, तो वो चीज़ें रिपेयर होंगी। ठीक है, और प्लास्टिक फ्री विलेजेस बनाने हैं। एंड द नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन JJM, जो कि लॉन्च किया गया 15 अगस्त 2019 को, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मेन जो गोल है इसका वो क्या है? फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, मतलब कि हर घर को पानी मिले, हर घर पे टैप कनेक्शन हो। ठीक है, टैप कनेक्शन हो एवरी रूरल हाउस होल्ड में बाय 2024 तक का। सेंट्रल स्टेट फंडेड है ये भी, और ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं कि पाइप्ड वाटर सप्लाई हो हर घर में, एटलीस्ट 55 LPCD का मतलब 55 लीटर मतलब 55 लीटर पर डे हो। ठीक है, प्रमोट करता है सोर्स सस्टेनेबिलिटी को, रिचार्ज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इम्प्रूव करता है वाटर क्वालिटी को, रिड्यूस करता है वाटर बोर्न डिजीज को रिड्यूस करना है। फीचर्स क्या हैं कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप फैसिलिटी हो सब घरों में, और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, सर्विस भी हो रोज़, मतलब कि रेगुलर सप्लाई हो, रोज़ पानी आए और अच्छी क्वालिटी में आए, क्वांटिटी में आए, ग्रे वाटर मैनेजमेंट करना है, वाटर क्वालिटी मॉनिटर करनी है। तो ये जल जीवन मिशन के की पॉइंट्स हैं। आगे हमारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU GKY, ये लॉन्च की गई
25 सितंबर 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेन गोल क्या था कि स्किल पुअर जो यूथ है रूरल की उसको उसमें स्किल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करना है, जॉब जनरेशन करना है। जॉब जनरेशन करना है तो पॉवर्टी क्या होगी, कम होगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं कि 15 से 35 साल के जो लोग हैं, यूथ है, रूरल यूथ है, उसको रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, और उसकी प्लेसमेंट इंश्योर करता है ये लॉन्ग टर्म लिवलीहुड के लिए। और इससे क्या होगा, रूरल पॉवर्टी क्या होगी, रिड्यूस होगी। एम्पावर करता है जो कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर अबव पॉवर्टी लाइन है बट पुअर है। ठीक है, उन सबको एम्पावर करने के लिए है ये सारी चीज़ें हैं। और की फीचर्स क्या क्या हैं कि 15 से 35 साल के जो लोग हैं उनको ये टारगेट करता है, प्लेसमेंट गारंटी देता है, मिनिमम 70% प्लेसमेंट सपोर्ट देता है ये। ऑफर करता है ट्रेनिंग इन हाई डिमांड सेक्टर्स, मतलब कि ट्रेनिंग जो हाई डिमांड सेक्टर्स हैं उसमें ट्रेनिंग ऑफर करता है। प्रोवाइड्स फ्री ट्रेनिंग देता है, यूनिफॉर्म मील्स एकोमोडेशन ये सारी चीज़ें। और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज़ करता है फॉर ट्रांसपेरेंसी। बेनिफिशरीज कौन कौन सी हैं, रूरल पुअर यूथ जो कि 15 से 35 साल के लोग हैं, जिसमें 50% विमेन होने चाहिए, और SC/ST 25% मिनिमम, PWD ये सारी चीज़ें, और जो कि BPL फैमिलीज वगैरह हो वो सारी। आगे है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA, जो कि लॉन्च हुआ 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ग्राम स्वराज का जो मतलब जो बिल्कुल बिल्कुल नीचे लेवल पे काम करते हैं, जो कि पंचायती सिस्टम हमारा ग्राम स्वराज ही आता है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो विलेज लेवल गवर्नेंस को अकाउंटेबल बनाना, इफेक्टिव बनाना। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथन करना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, स्ट्रेंथन करना सो दैट, देखो रूरल, हम ये सारी स्कीम जो पढ़ रहे हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, और रूरल जो गांव में जो लोकल लेवल पे जो काम करता है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस करते हैं और म्यूनसिपैलिटीज करते हैं। तो अगर ये इनके लिए स्कीम आ रही है, ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑलरेडी रूरल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स रूरल डेवलपमेंट होगा। इम्प्रूव करता है प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एट द विलेज लेवल, और बिल्ड करता है इलेक्टेड मतलब कैपेसिटी बिल्ड करता है जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इलेक्टेड हैं उनकी ट्रेनिंग और डिजिटल टूल्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करता है। ठीक है, प्रमोट पार्टिसिपेटरी, और मतलब ग्रास रूट लेवल पर गवर्नेंस को प्रमोट करता है। आगे हमारे की फीचर्स इसके क्या हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग है, कि जो ग्राम पंचायत हैं, ब्लॉक हैं, ज़िला लेवल है, वहाँ पर क्या करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ट्रेनिंग देनी है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, सो दैट वो अच्छे काम कर सकें एट ग्रास रूट लेवल। ठीक है, और फोकस करता है विमेन लीडर्स पर, और जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, सपोर्ट करता है ई गवर्नेंस ताकि सारा काम डिजिटली हो। ठीक है, और बेनिफिशरीज कौन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, PRI स्टाफ्स हैं, ये सारे लोग जो भी ग्रास रूट लेवल पे काम। तो सो द नेक्स्ट इज DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, मतलब कि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटली रिकॉर्ड करके रखना। इनिशियली लॉन्च हुआ था 2018 में, 2016 में इसका नेम चेंज हुआ था। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये भी मेन गोल इसका क्या है कि मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट एंड फुली डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम बनाना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, यही ऑब्जेक्टिव है कि फुली डिजिटल ट्रांसपेरेंट लैंड रिकॉर्ड सिस्टम बनाना, और रिड्यूस करना जो डिस्प्यूट है उनको रिड्यूस करना विद अपडेटेड डेटा। एक्यूरेट होना चाहिए क्योंकि डिजिटली वो सारी चीज़ें एक्यूरेट होती हैं, अपडेटेड होती रहती हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करना इंटीग्रेट रिकॉर्ड्स रजिस्ट्रेशन एंड सर्वेज ऑन वन प्लेटफॉर्म, मतलब एक प्लेटफॉर्म पर आपको सारा रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन, सर्वे वो इंटीग्रेट करके रखना है, सो दैट इट इज़ ईजी टू एक्सेस। ठीक है, एंड की फीचर्स क्या हैं कि डिजिटाइजेशन करना
डिजिटाइजेशन करना रिकॉर्ड्स का, मैप म्यूटेशंस का। इसके लिए और भी सारी चीज़ें हैं, लिंकिंग सब रजिस्ट्रार ऑफिस को लैंड डेटाबेस में लिंक करना, ठीक है, यूज़ ऑफ ड्रोन्स और फास्टर सर्विस, लोन्स वेरिफिकेशन म्यूटेशंस। बेनिफिशियरीज कौन से हैं? लैंड ओनर्स जिनके लैंड है, फार्मर्स, बैंक, गवर्नमेंट एजेंसीज, सिटीजन्स जो कि ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट फ्री डिजिटल लैंड डेटा चाहते हैं वो लोग। आगे हम बात करते हैं अब है हमारा फाइनेंशियल एंड क्रेडिट रिलेटेड स्कीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाबार्ड के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अभी हमने देखा कि जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड थे एग्रीकल्चर में भी वो मोस्टली नाबार्ड उनको फंड कर रहा था या सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है किसान क्रेडिट कार्ड। ये लॉन्च हुआ था 1998 में बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द आर.वी. गुप्ता कमेटी। किसकी कमेटी पे बेस्ड है? आर.वी. गुप्ता कमेटी की, आर.वी. गुप्ता कमेटी पे बेस्ड है, ठीक है। और लॉन्च किसने करा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर विद आरबीआई एंड बैंक्स। और इम्प्लीमेंट करते हैं इनको सारी बैंक और आरबीआई कोऑपरेटिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट देना फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, फसल उगाने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट देना। और फार्मर की जो डिपेंडेंसी है, जो मनी लेंडर्स पर जो डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी को कम करना, ठीक है। जो रेट है वो इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट पर उनको रेट प्रोवाइड करना। और क्या करना कि इजी, फ्लेक्सिबल एंड हैसल फ्री क्रेडिट देना, सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, ये सही चीज़ें। इंटरेस्ट रेट, बेस रेट 7% पर एनम है और 3% इंटरेस्ट सब्वेशन होता है। अगर टाइमली रीपे करते हैं तो 3% और कम पे आपको इंटरेस्ट क्रेडिट मिल जाता है। इफेक्टिव रेट बिकम्स 4%। अब जो मतलब 3% इंटरेस्ट सब्वेशन हो गया तो 4% हो गई प्रॉम्प्ट पेयर्स के लिए। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? ऑल फार्मर्स, सारे फार्मर्स इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे इंडिविजुअल, चाहे जॉइंट, चाहे टीनेंट फार्मर्स। और फिशरीज लाइफ स्टॉक्स भी इनको भी ऐड कर दिया है फ्रॉम 2019 से। की फीचर्स क्या है कि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ये केसीसी, जिसमें कि जैसे कि एटीएम कार्ड होता है फॉर फार्मिंग नीड्स। और क्रेडिट लिमिट जो बेस होती है वो लैंड होल्डिंग और स्केल ऑफ फाइनेंस पे बेस्ड होती है। वैलिडिटी ऑफ कार्ड की वैलिडिटी कितनी होती है? 5 साल की होती है। इंक्लूड करता है ये क्रॉप लोन और टर्म लोन और कंजम्पशन नीड, कि आपको कितनी ज़रूरत है, क्रॉप लोन कितना चाहिए, टर्म लोन, इन सबको इंक्लूड करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था 2019 में 24 फरवरी को फ्रॉम गोरखपुर यूपी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसमें क्या है कि 6,000 रुपये हर साल फार्मर्स को मिलेंगे इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और क्या है कि डायरेक्ट इनकम मतलब डीबीटी, डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलता है फार्मर्स को। 100% गवर्नमेंट फंडेड है ये। और इसमें एलिजिबल कौन है? ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर, जिसके पास भी फार्मर लैंड होल्ड कर रखा है, ऐसे फार्मर्स, ठीक है, विथ कल्टिवेबल लैंड इन देयर नेम, ठीक है, उनको वो सब एलिजिबल हैं इसमें। इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन, आधार मैंडेटरी है, केवाईसी, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी। की फीचर्स क्या है कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट करना, हर साल 6,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। इम्प्रूव करना लिक्विडिटी को फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, सपोर्ट करना एक्सपेंडिचर, ताकि जो फार्मर्स है 6,000 रुपये किस लिए दे रखे हैं? सो दैट फार्मर जो है अपनी नीड को, मतलब जो उनके जैसे सीड चाहिए, बीज चाहिए, उनको फर्टिलाइजेशन चाहिए, वो आप इसको एक्सपैंड कर सके उन सब चीज़ों में, ठीक है। और जो इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज हैं, जैसे कि किसी साहूकार से उधार ले ले, किसी पड़ोस से थोड़े बहुत पैसे जो उधार लेते हैं, तो उस डिपेंडेंसी को कम कर सकें, ठीक है। आगे है PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये फसल बीमा योजना है तो मतलब जो क्रॉप है उसका इंश्योरेंस, अगर वो खराब होती है तो सरकार पैसा देगी।
तो ये जो मिनिस्ट्री है ये लॉन्च करा एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, वही, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ये, सब्सिडाइज प्रीमियम डिफरेंसेस है, इंश्योरेंस फॉर क्रॉप्स, सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स, ये इनका मोटो है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना अगर कुछ भी लॉस और डैमेज होता है तो ताकि फार्मर की जो इनकम है वो स्टेबलाइज हो सके, उसको इतना ज़्यादा झटका नहीं लगे अगर उसकी फसल खराब हो जाती है तो, ठीक है। और एनकरेज करना इनोवेटिव फार्मिंग के लिए एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए इनकरेज करना, और मनी लेंडर्स पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना, रिस्क मैनेजमेंट को प्रमोट करना। की फीचर्स क्या है कि वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, हर एक देश है, एक क्रॉप है और एक प्रीमियम है। लो प्रीमियम्स कितने हैं कि खरीफ पर 2% का प्रीमियम मिलेगा और रबी पर 1.5 का मिलेगा और कमर्शियल पर 5% होगा, ठीक है। कंपलसरी फॉर लोनी फार्मर्स है उनके लिए कंपलसरी, और बाकी फार्मर्स की वॉलेंटरी है, उनका माने तो कर भी सकते हैं और वरना नहीं भी कर सकते हैं। फुल क्लेम सेटलमेंट होता है यहाँ पे। और एलिजिबिलिटी क्या है कि ऑल फार्मर्स, सारे फार्मर्स जो भी क्रॉप्स उगा रहे हैं, जो भी नोटिफाइड एरिया है वहाँ पर, और लोनी के लिए कंपलसरी है, जो नॉन लोनी है उनके लिए वॉलंटरी है। टेनेंट एंड शेयर क्रॉपर्स अलाउड है इफ स्टेट मेंटेन्स लैंड रिकॉर्ड्स। रिफॉर्म एंड अपडेटेड क्या है कि वॉलेंटरी कर दिया है सारे फार्मर्स के लिए, और यूज ऑफ ड्रोन और सैटेलाइट को इम्प्रूव करा है। ये हर एग्रीकल्चर स्कीम के साथ में है कि वो डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, तो ड्रोन्स और सैटेलाइट ये आम बात है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन किसके साथ में, ई नैम एंड केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड जो हमने पढ़ा था। वन नेशन वन क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल स्टार्ट किया गया, ये इसका अपडेट है। पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये कब लॉन्च किया गया, जब कोविड के टाइम पे लॉन्च किया गया था, जून 1 2020 में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, रीजन फॉर लॉन्च मतलब स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च करा गया था टू स्टार्ट देयर बिजनेस आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन, ताकि अपने बिजनेस को वो दोबारा से स्टार्ट कर सके, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये कोलेटरल फ्री क्रेडिट देता है स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। इसके लिए उन्हें अपना मतलब रजिस्टर करना पड़ता है और फिर वो वहाँ से उन्हें क्रेडिट मिलता है, ठीक है। रिस्टोर लाइवलीहुड्स ऑफ अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, जो अर्बन एरियाज में जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। प्रमोट करता है ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करता है, क्योंकि जो वेंडर्स होते हैं उनको यूपीआई का कंपलसरी करा गया है ना, यूपीआई का, तो वो इससे क्या हो रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रमोट हो रही है। और इसके की फीचर्स क्या है कि कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, फर्स्ट लोन जो है वो 10,000 तक का मिलता है, अगर उसको पे कर देते हैं तो अगला लोन 20,000 तक का भी उसको भी पे कर देते हैं, तो अगर अच्छा रिकॉर्ड है तो 50,000 तक का लोन दे सकते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी कितना है, 7% इंटरेस्ट पर है। और डायरेक्टली जो है अगर टाइमली पे करते हैं तो सब्सिडीज भी मिलती हैं, और वो जो कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पे होती हैं, ठीक है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव्स मिलते हैं, जो भी क्यूआर कोड वगैरह उससे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। आगे है कि टारगेट बेनिफिशरीज कौन है, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं इन अर्बन एरियाज, उन सबको, वो सब इसके बेनिफिशरीज हैं, पर उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द स्ट्रीट वेंडर्स। और वेंडर्स के पास में क्या मिलता है फिर, आईडी कार्ड मिलता है, सर्टिफिकेशन मिलता है, उसके बाद में वो इसके ज़रिए लोन वगैरह। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये लॉन्च की गई थी 17 सितंबर 2023 को, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री वही एमएसएमई, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो बैंक्स हैं, केवीआईसी, सिडबी, ये सारी बैंक्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो क्राफ्ट्समैन हैं, ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन्स हैं, उनको सपोर्ट करना, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना, उनको मॉडर्न टूल्स एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना, उनको फॉर्मल क्रेडिट के लिए फैसिलिटेट करना,
उनकी इनकम एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, की फीचर्स क्या है, उनको सर्टिफिकेट देते हैं, आईडी देते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, क्राफ्ट्समैन को, और ट्रेनिंग के लिए स्टाइपेंड देते हैं हर दिन का 500 रुपये। टूल किट इंसेंटिव 15,000 हो गया। और कोलेट्रल फ्री लोन भी, जिसमें स्टेज 1 में 1 लाख तक का लोन, उसके बाद में 2 लाख तक का लोन एट 5% इंटरेस्ट रेट पर उन्हें लोन दे सकते हैं। मार्केटिंग एंड डिजिटल सपोर्ट, टारगेट बेनिफिशरीज जो भी आर्टिसंस हैं 18 ट्रेड में एंगेज हैं, जैसे कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, बार्बर, वॉशरमैन, टेलर, कॉबलर एक्सेट्रा। सो द नेक्स्ट इज नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी PFRDA और नोडल मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड करना रिटायरमेंट पेंशन को और एनकरेज करना लॉन्ग टर्म सेविंग करें, उसके बाद में रिटर्न्स अच्छा मिलेगा, ठीक है। इंश्योर करना फाइनेंशियल सिक्योरिटी पोस्ट रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, जो ये है लॉन्ग टर्म सेविंग करना, उसके बाद में रिटर्न्स अच्छा मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में है की फीचर्स, क्या क्या है कि वॉलेंटरी, पोर्टेबल एंड रेगुलेटेड बाय PFRDA। तो PFRDA क्या है, इसको रेगुलेट करता है। 2 अकाउंट्स होते हैं, एक तो Tier 1 जो कि पेंशन का होता है, एक Tier 2 जो कि सेविंग्स का होता है। इन्वेस्टर्स चूज फंड मैनेजर्स एंड एसेट मिक्स, पार्शियल विड्रॉल अलाउड होता है। टारगेट बेनिफिशरीज कौन है, सारे इंडियंस जो कि 18 से 70 साल के हों, कहीं पे भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि लॉन्च हुआ 2024 में, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, सपोर्टेड बाय PFRDA, और जो कि एम करता है स्टेबल एंड एश्योर्ड पेंशन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिटायरमेंट के बाद में पेंशन प्रोवाइड करना, ठीक है, और एश्योर करना सस्टेनेबिलिटी ऑफ NPS, इंश्योर करना फाइनेंशियल सर्टेनिटी को फॉर आफ्टर रिटायरमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रिड्यूस करना पेंशन रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उन सबको रिड्यूस करना। की फीचर्स क्या है कि गारंटी करता है 50% ऑफ लास्ट बेसिक सैलरी का 50% प्लस DA एज पेंशन। फैमिली पेंशन इंक्लूड होती है, ग्रेट्युटी बेनिफिट रिटेन होते हैं। बेनिफिशरी कौन है, ऑल इंडिया न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सभी लोग जो हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं वो सब लोग ही इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आगे है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया 25 सितंबर 2014 में बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नोडल डिपार्टमेंट इज DPIIT, ठीक है। एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट हब, कि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट हब बनाना है। मेक इन इंडिया का मतलब ही यही है कि हमें इंडिया में सारी चीज़ें बनानी हैं, ठीक है। बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बूस्ट हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अट्रैक्ट करना है फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। स्ट्रेंथन करना है इनोवेशन को, स्किल डेवलपमेंट को। रिड्यूस करना है डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, मतलब इम्पोर्ट्स पे हम डिपेंडेंस ना रहें, उसको रिड्यूस करना है, हमें अपनी खुद की चीज़ें खुद बनानी है। की फीचर्स क्या है, और हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। की फीचर क्या है कि फोकस करना है हमें 25 की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना है। पुश करना है इनोवेशन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पुश करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज़, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये सब बनाने हैं सो दैट वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और हमें क्या है डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलती रहे। बेनिफिशरीज कौन कौन है, इंडियन एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर, MSME के, स्टार्टअप्स, स्किल्ड वर्कर्स एंड जॉब सीकर्स, ये सभी लोग बेनिफिशरीज हैं। स्टार्टअप इंडिया की मतलब स्टार्टअप इंडिया जो कि ये भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करता है कि इंडिया में बनाना चाहिए, ठीक है। लॉन्च कब किया, 16 जनवरी 2016, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ठीक है। एम है क्या कि इनोवेशन लेड एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करना है।
इनोवेशन एंड बिजनेस क्रिएशन को सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बिल्ड करना है फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए। फंडिंग प्रोवाइड फंडिंग सपोर्ट, टैक्स बेनिफिट्स, रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशंस, जॉब क्रिएशन को बूस्ट करना है। की फीचर क्या है कि टैक्स एग्जाम्पशन फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब कि कोई भी अगर स्टार्टअप है तो उसको 3 सालों के लिए टैक्स से एग्जाम्पशन छूट दी जाएगी। फंड ऑफ फंड्स 10,000 करोड़ प्लस सीड फंड स्कीम है। और फिर क्या है, फास्ट ट्रैक पेटेंट IPR प्रोसेसिंग विद रिड्यूस्ड फीस, सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉज, ये सारी चीज़ें। टारगेट बेनिफिशरीज कौन है कि जो स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, MSME के हैं, यूथ इनोवेटर्स हैं, जो कि फंडिंग जिन्हें फंडिंग चाहिए, इंक्यूबेशन चाहिए, वो सब लोग बेनिफिशरीज, उनको फंडिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY ये लॉन्च की गई थी 28 अगस्त 2014 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था। ठीक है। फ्लैगशिप मिशन अंडर नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन aims to ensure every household has access to affordable basic banking and financial services। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव करना है, प्रोवाइड करना है एक्सेस टू बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन को, और एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट हर घर में होना चाहिए। इनेबल करना है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को, कि मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कीम लोगों के पास ट्रांसफर करना चाहे तो वो उन्हें डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है। की फीचर्स क्या क्या है कि जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन होता है, कि बिना पैसे दिए जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है। ठीक है। रुपे डेबिट कार्ड विद एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 1-2 लाख का इंश्योरेंस होता है। ओवरड्राफ्ट अप टू 10,000 पर हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड पर 10,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। और इमीडिएट बेनिफिट्स जो भी मिलते हैं वो DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के, और सब्सिडीज गवर्नमेंट स्कीम्स वो इमीडिएट बेनिफिट इसके अंडर मिल सकते हैं। और टारगेट बेनिफिशरीज क्या है कि अनबैंक्ड हाउस होल्ड, जिनके पास अनबैंक्ड, जिनका कोई खाता नहीं है, तो उनके लिए खाता खुलवाना है। ठीक है। वीमेन और फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड ग्रुप्स, डेली वेज अर्नर्स, ये सब लोग। उसके बाद में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। 8 अप्रैल 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PM मोदी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पर्पस क्या है कि प्रोवाइड करना है लोन स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को, जिनको बैंक कवर नहीं करते। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है, इजी एक्सेस टू फाइनेंस को प्रोवाइड करना है, इनफॉर्मल मनी लेंडर की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, विमेन और यूथ को सपोर्ट करना है। और इसमें 3 तरीके की कैटेगरी के लोन होते हैं। तो शिशु, जिसमें 50,000 तक की लिमिट तक का लोन मिलता है, जो स्टार्टअप के लिए होता है। और एक किशोर, जिसमें 50,000 एक से 5 लाख तक का होता है। और एक तरुण, जो कि 5 लाख एक से 10 लाख तक का लोन होता है। कोलेट्रल नॉट रिक्वायर्ड, कोलेट्रल जो है वो रिक्वायर इसमें नहीं होता है। और टारगेट बेनिफिशरीज जो भी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सेक्टर्स में है ना, वो सब लोग इसमें हैं। आगे है अटल पेंशन योजना। ये 9 मई 2015 में लॉन्च की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेगुलेटेड बाय PFRDA। इसमें क्या है, मतलब इसने किसको रिप्लेस कराया, स्वावलंबन स्कीम को। इसमें क्या है कि इंश्योर करना हर हाउस होल्ड के पास में एक्सेस टू अफोर्डेबल बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सबको मिले। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि गारंटीड पेंशन टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं उन सबको गारंटीड पेंशन मिले। ठीक है। इंश्योर ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। एनकरेज लॉन्ग टर्म सेविंग को इनकरेज करता है। और ओल्ड एज वल्नरेबिलिटी को कम करता है। की फीचर्स क्या है कि गारंटीड पेंशन मिलती है 1000 से 5000 तक की आफ्टर
60 ईयर्स, ठीक है। ऑटो डेबिट और हमें क्या करना पड़ता है, कुछ हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जो कि ऑटो डेबिट हो जाता है अकाउंट से, ठीक है। और किस किस का खुल सकता है, 18 से 40 साल तक के लोगों का खुल सकता है ये अकाउंट। और बेनिफिशरीज हैं जो भी माइग्रेंट लेबर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, अनबैंक्ड हाउस होल्ड्स हैं, लो वेज इनकम है, वो सारे लोग। स्पेशल फ्लैगशिप मिशन में वो हैं जो नाबार्ड से इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल दीज आर इम्पॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो बट ये नाबार्ड से इतनी ज़्यादा लिंक नहीं है, इसलिए इनको मैंने तो हम इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये लॉन्च हुआ था 2016 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंदर क्या है, ये एम करता है इंश्योर सेफ मदरहुड बाय प्रोवाइडिंग फ्री एंटीनेटल चेकअप्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन अक्रॉस इंडिया। स्किल इंडिया मिशन जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका मेन गोल क्या है कि यूथ को स्किल प्रोवाइड करना, ठीक है, फॉर जॉब रेडीनेस के लिए, ठीक है। पीएम ई ड्राइव जो कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पुश है, जो कि 2015-16 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इसका जो मेन गोल है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये 2017 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिसका एम क्या है, मॉडर्नाइज फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, रिड्यूस करना वेस्टेज और इंक्रीज करना फार्मर्स की इनकम को। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ये 2023 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसका गोल क्या है कि जॉब क्रिएशन को और एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करना, ठीक है। और पीएम कुसुम क्या है, पीएम कुसुम 2019 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत, ठीक है। इसका एम क्या है कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करना इन एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये 2016 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसमें क्या है कि एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं पुअर हाउस होल्ड्स को, ठीक है, टू प्रमोट क्लीन कुकिंग फ्यूल। नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMS ये क्या है, 2008 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसमें क्या है जो क्लास 8 के बच्चे होते हैं और वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको क्या है सपोर्ट करने के लिए, तो इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। उसके बाद में जो एग्ज़ाम को क्लियर करता है उसको सपोर्ट करने के लिए उसको कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है। स्वामित्व स्कीम ये 2020 में लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जिसमें क्या है टू प्रोवाइड प्रॉपर्टी ओनरशिप कार्ड्स, जो कि प्रॉपर्टी ओनरशिप कार्ड को प्रोवाइड करना है टू रूरल रेजिडेंट्स। 10th है डिजिटल इंडिया मिशन जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जो कि डिजिटली एम्पावर करना सोसाइटी को, इसका एम था। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसका एम है कि मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराना प्रेग्नेंट विमेन को, ठीक है। जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत PMJ ये 2018 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका दिस स्कीम प्रोवाइड्स 5 लाख रुपीज़ हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली, मतलब कि 5 लाख रुपए हर फैमिली को इंश्योरेंस के तौर पे मिलते हैं टू इंश्योर अफोर्डेबल हॉस्पिटलाइजेशन फॉर पुअर, ठीक है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 तो ये लॉन्च हुआ था 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका जो मेन गोल है वो क्या है, इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन थ्रू अपग्रेडेड आंगनवाड़ी सर्विसेज। आंगनवाड़ी के थ्रू जो चाइल्ड बच्चे और माँ में जो न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको अपग्रेड करना। पीएम विकास विश्वकर्मा कौशल सम्मान 2023 में लॉन्च हुआ, जिस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप
जो कि अपलिफ्ट करता है ट्रेडिशनल आर्टिसंस को। ठीक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो कि 2023 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड डेवलपमेंट एनर्जी, जो कि प्रमोट करता है क्लीन एनर्जी, ठीक है, यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करता है। नमस्ते स्कीम जो कि 2022 में लॉन्च की गई जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका जो मेन गोल है वो क्या है, एलिमिनेट करना स्केवेंजिंग थ्रू मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम्स। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें क्या है, ये 2024 को लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च करा, जिसमें क्या था कि प्रोवाइड करना है 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मंथली वाया रूफटॉप सोलर सिस्टम्स। सोलर सिस्टम के तहत 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी है। पीएम जनमन ये 2023 में लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसका जो मेन गोल है वो क्या है, इम्प्रूव करना हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिवलीहुड्स फॉर वल्नरेबल जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए। ठीक है। कपास क्रांति मिशन, कपास क्रांति 2024 में लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर टू बूस्ट कॉटन प्रोडक्टिविटी। कपास मतलब कॉटन, तो कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए लॉन्च किया गया। पीएम श्री स्कूल्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल्स ने लॉन्च किया 2022, और इसका जो गोल है वो क्या है, डेवलप करना, मॉडर्न करना, मॉडल स्कूल्स बनाना। ठीक है। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, जो हमने पहले पढ़ी थी रूरल डेवलपमेंट में वो ग्रामीण थी, अभी ये है अर्बन 2.0। ये 2021 में लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। इसका एम क्या है कि इंश्योर करना सबको अफोर्डेबल हाउसिंग मिल रही है अर्बन फैमिलीज को। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, अर्बन ये जो है 2014 में लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका मेन गोल क्या है कि क्लीन सिटी बनानी है, गार्बेज फ्री सिटी बनानी है और एलिमिनेट करना है ओपन डिफेकेशन।